नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेनी बैंटर पर। मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप छोटे थे तब आपका शरीर कैसा था और अभी आपका शरीर कैसा है? दोनों में बहुत अंतर है ना। पर शायद हमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हम देखते ही देखते कितने बड़े हो गए। हमारे शरीर के अंगों का विकास हुआ। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि हमारे शरीर का कैसे विकास होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। इंसानों का विकास एक चमत्कार है। एक छोटे से सेल से एक अलग इंसान बनने तक का सफर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग होता है। हम सब इस अमेजिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। इसे समझने से हम जिंदगी की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं और हर स्टेज पर एक दूसरे का साथ दे पाते हैं। कंसेप्शन से लेकर अपनी आखिरी सांस तक हम कॉन्स्टेंटली बदलते और इवॉल्व होते रहते हैं। ये ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट स्टेजेस के बारे में है। हम शुरुआत करेंगे एक नई जिंदगी कैसे बनती है उससे। फिर हम जानेंगे इन्फेंसी में होने वाले तेजी से ग्रोथ और बचपन में क्यूरियोसिटी के बारे में। उसके बाद हम एडोलेसेंस की चैलेंजेस और एडल्टहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे। आखिर में हम ओल्ड एज में मिलने वाले विजडम और एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट के हर स्टेज की अपनी कुछ खास बातें होती हैं। ये बातें ही तय करती हैं कि हम कैसे इंसान बनेंगे और अपने आसपास की दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करेंगे। इन स्टेजेस को समझकर हम ह्यूमन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकते हैं। जिंदगी की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है तो कंसेप्शन होता है। यहीं से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी शुरू होती है। ये फर्टिलाइज्ड एग, जिसे अब जाइगोट कहते हैं, तेजी से डिवाइड और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। ये फॉलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ यूटेरस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एम्ब्रियो अपने मेन ऑर्गन्स और सिस्टम्स डेवलप करता है। दिल धड़कना शुरू कर देता है और छोटे छोटे हाथ पैर बनने लगते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फीटस का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। अब ये मूव कर सकता है और तो और अपने अंगूठे को चूस भी सकता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटस अपनी मां के पेट के बाहर की दुनिया के लिए तैयार होता है। इसके लंग्स मैच्योर हो जाते हैं और इसका वेट तेजी से बढ़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान मां के शरीर में भी बहुत से चेंजेस आते हैं। हार्मोन्स में उतार चढ़ाव होता है जो उसे फिजिकली और इमोशनली मदरहुड के लिए तैयार करते हैं। एक नवजात शिशु का आना बहुत खुशी का मौका होता है। इन्फेंसी तेजी से ग्रोथ और डेवलपमेंट का समय होता है। बेबीज अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह से अपने केयर गिवर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। वो रोकर, आवाजें निकालकर और हंसकर कम्युनिकेट करते हैं। जिंदगी के पहले साल में बेबीज अपनी सेंसेस डेवलप करते हैं। वो चेहरों और आवाजों को पहचानना सीखते हैं। वो अपनी मोटर स्किल्स भी डेवलप करते हैं। पहले वो अपना सर उठाना सीखते हैं, फिर करवट लेना, बैठना और आखिर में घुटनों के बल चलना और फिर चलना सीखते हैं। इन्फेंसी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेबीज अपने सेंसेस और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन के जरिए सीखते हैं। वो कॉज और इफेक्ट को समझना शुरू कर देते हैं और ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप करते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें यह समझ आने लगता है कि कोई चीज अगर उनकी नजरों के सामने ना हो तो भी वो एग्जिस्ट करती है। बचपन एक्सप्लोरेशन और नई चीजें डिस्कवर करने का समय होता है। बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। वो अपनी लैंग्वेज स्किल्स बहुत जल्दी डेवलप करते हैं और इमेजिनेशन से खेलना शुरू कर देते हैं। बचपन में फिजिकल डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। बच्चों के मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन आने लगता है,
और उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। वो दौड़ना, कूदना, चढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना सीखते हैं। वो अपनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप करते हैं, जिससे वो चित्र बना पाते हैं, लिख पाते हैं और टूल्स यूज कर पाते हैं। बचपन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप करते हैं और लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने लगते हैं और अपनी मॉरल रीजनिंग डेवलप करते हैं। इस स्टेज में सोशल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ इंटरैक्ट करना, रूल्स फॉलो करना और दोस्त बनाना सीखते हैं। सेक्शन 5, द ट्रांसफॉर्मेशन एडोलेसेंस, एजेस 13 to 19। किशोरावस्था शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से बहुत चेंजेस वाला समय होता है। प्यूबर्टी के साथ ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। हार्मोन्स तेजी से बढ़ते हैं, जिससे अचानक से ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं, शरीर का शेप बदलता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं। टीनेज के दिमाग में बहुत चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से उनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत होने लगती हैं। वो रिस्क लेने वाला बिहेवियर दिखाते हैं और अपनी पहचान की तलाश में रहते हैं। एडोलेसेंट्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो असल में हैं कौन और समाज में उनकी जगह क्या है। हो सकता है कि वो अथॉरिटी को चैलेंज करें और अलग अलग रोल्स और आइडेंटिटीज के साथ एक्सपेरिमेंट करें। किशोरावस्था में सोशल रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगती हैं। टीनेजर्स अपने पीयर्स में एक्सेप्टेंस चाहते हैं और अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकते हैं और रोमांटिक रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये समय सोशल स्किल्स डेवलप करने, पीयर प्रेशर से निपटने और अपनी वैल्यूज और बिलीफ्स एस्टैब्लिश करने का होता है। सेक्शन 6, एडल्टहुड, फाइंडिंग आवर प्लेस इन द वर्ल्ड। एडल्टहुड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और फुलफिलमेंट का समय होता है। ये समय अपना करियर बनाने, रिलेशनशिप्स बनाने और समाज को कंट्रीब्यूट करने का होता है। यंग एडल्ट्स आमतौर पर अपनी एजुकेशन, करियर और लाइफ पार्टनर ढूंढने पर ध्यान देते हैं। जैसे जैसे एडल्ट्स मैच्योर होते हैं, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगते हैं। वो अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं और अपने कम्युनिटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं और फाइनेंशियली सिक्योर होने की कोशिश करते हैं। ये समय पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी होता है। एडल्ट्स जिंदगी भर सीखते और इवॉल्व होते रहते हैं। उन्हें जॉब लॉस, इलनेस या अपनों की डेथ जैसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये एक्सपीरियंसेस उन्हें पर्सनल ग्रोथ और रेजिलियंस की ओर ले जा सकते हैं। उन्हें पेरेंटहुड, ग्रैंड पेरेंटहुड और रिटायरमेंट की खुशियां भी मिल सकती हैं। सेक्शन 7, द गोल्डन ईयर्स, एजिंग ग्रेसफुली। उम्र बढ़ना जीवन का एक नेचुरल पार्ट है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर और दिमाग में चेंजेस आते हैं। हमारी फिजिकल एबिलिटीज, सेंसरी एक्यूटी और कॉग्निटिव फंक्शन में कमी आ सकती है। हालांकि उम्र बढ़ना बहुत विजडम, कंटेंटमेंट और फुलफिलमेंट का समय भी हो सकता है। ओल्डर एडल्ट्स के पास बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे वो सीख सकते हैं। वो नौकरी से रिटायर हो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं या अपने हॉबीज और इंटरेस्ट्स को पूरा कर सकते हैं। वो यंगर जनरेशंस के लिए मेंटर्स भी बन सकते हैं और अपना नॉलेज और विजडम शेयर कर सकते हैं। एजिंग प्रोसेस के दौरान सोशल कनेक्शंस बनाए रखना और ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होना बहुत जरूरी है जो फिजिकल और कॉग्निटिव हेल्थ को बढ़ावा दें। रेगुलरली एक्सरसाइज करना, हेल्थी डाइट लेना और मेंटल स्टिमुलेशन ओल्डर एडल्ट्स को अपनी इंडिपेंडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। Section 8, the cycle of life, reflecting on human development. Human development एक lifelong journey है। ये एक complex और multifaceted process है जो ये तय करता है कि हम कैसे इंसान बनेंगे। कंसेप्शन से लेकर अपनी आखिरी सांस तक हम कॉन्स्टेंटली बदलते और इवॉल्व होते रहते हैं। डेवलपमेंट का हर स्टेज अपने साथ कुछ खास चैलेंजेस और रिवॉर्ड्स लेकर आता है।
ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस को समझने से हम ह्यूमन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये हमें हर स्टेज पर एक दूसरे को सपोर्ट करने में मदद करता है। ये हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने का मौका भी देता है। जब हम जिंदगी के साइकिल पर विचार करते हैं तो हमें ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस देखकर हैरानी होती है। हम सभी लिविंग थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस को भी अप्रिशिएट कर पाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट नेचर की पावर और जिंदगी की खूबसूरती का सबूत है। तो दोस्तों, आज हमने उस रहस्य को जाना है जो मानव अपने जीवन में कभी सोचता तक नहीं। आशा है कि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का एक एक शब्द समझ में आया हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाता रहूं जो शायद आपने सोचा भी ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Yeah.